मऊ के विकास की गति बंद हो गई, मऊ के विकास की गति रुक गई। मऊ में कहीं विकास की एक किरण नहीं नजर आती है, बल्कि जो विकास के कार्य हुए थे उन विकास के कार्यों की विदाई की शुरुआत हो गई। गन्ना अनुसंधान केंद्र, जिसकी एक सोच थी हवाई अड्डा से लेके यूनिवर्सिटी बनाने, आज भी वो अपनी बात पे, अपने भविष्य को जो सोचा गया था उस पे कराहे ले रहा। मेरी जितनी ताकत थी, मैं एमपी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे रुकवाने का काम किया। सरकार ऐसी थी जो उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, हटाना चाहती थी, उसे रोकना नहीं चाहती थी। मैं लड़के, वो सरकार जो दम भरती है, जो जाति और धर्म की राजनीति करती है, जो विकास का एक ईंट नहीं रख सकती, ईंट तो बहुत बड़ी बात है, चूना तक नहीं लगवा सकती। अनुसंधान केंद्र को बदल दिया गया। मैं लड़ झगड़ के उसे रोकने का प्रयास की, रोक तो नहीं पाई, मगर उसे बीज अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित किया। बुनकरों का ये जो अपना कॉटन मिल, इसको बदला गया। चीनी मिल की हालत ध्वस्त है। टीवी, दूरदर्शन यहाँ से चला गया, जिससे कलाकार से लेके यहाँ का हर नौजवान, हर किसान जुड़ा हुआ, वो चला गया। सिर्फ यहाँ से विदाई हो रही है विकास की। तो जब विकास की विदाई होगी तो यहाँ की धरती की हिफाजत कैसे होगी? रेलवे टर्मिनल, मैं अधीर रंजन जी को लाके यहाँ उसको व्यवस्था की, हमारी सरकार चली गई, वो योजना ठप। हर योजना ठप हो गई, हर चीज आया हुआ चला गया। एमपी तो बहुत बने, और जो एमपी बने उनकी सरकारें भी रही, लेकिन उन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। राय साहब 24 साल एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, किसी भी दल की सरकार में विकास की गति नहीं रुकी, चलती रही। मैं उनके साथ रात दिन चलती रही। आज क्या हालत है? आज हालत ये है कि विकास का नाम लेवा कोई नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म, पूजा पाठ। पूजा तो जनता की होनी चाहिए, पूजा तो इस धरती की होनी चाहिए, पूजा तो जमीन के विकास को सजा के नहीं हो। हमारा बेटा कहिए, हमारा सहयोगी कहिए, राजीव राय जी से हुई, जिन्हें टिकट मिला। हमारी इनसे वार्ता हुई। मैंने इनसे सवाल किया कि जो ही मंच सजा के आता है वो सिर्फ एक ही बात करता है कि मैं कल्पनाथ के सपनों को साकार करूंगा। अरे कल्पनाथ के बारे में जानते हो? उनका सपना क्या था ये जानते हो? वो सोते थे या नहीं सोते थे ये जानते हो? तो पहले बैठो, मुझसे कल्पनाथ की बात सुनो और मेरी बात सुनो और मेरे दर्द को सुनो। जो घर बनाता है ना, जब उसका घर उजड़ता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। मैं उस पीड़ा को देख रही हूँ और इस विश्वास के साथ राजीव जी से ये वायदा ले रही हूँ कि आप मऊ की हिफाजत करोगे, मऊ को बचाओगे, यहाँ विकास की गति को बढ़ाओगे, मेरा साथ दोगे, जहां तुम्हें जरूरत होगी मैं खड़ी मिलूंगी। और आज ये आह्वान करनी है, कल्पनाथ जी की आत्मा, सुधा राय की आत्मा, कांग्रेस का साथ और मऊ की बहूदी, किसान, बुनकर, महिलाएं, नौजवान किसान, हर जर्रे जर्रे में
ये आवाज उठे कि कल्पनाथ फिर से विकास की गति बढ़ाने में हम साथ हैं।